तो पश्चिम से शुरू हुई सियासी जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और सभी राजनीतिक दल छठे और सातवें चरण की सीटों के बारे में आगाह हैं, क्योंकि पूर्वांचल के 2 चरण ये तय करेंगे कि कौन लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान होगा। अब तक 292 सीटों पर चुनाव हो चुका है और बाकी की 112 सीटों पर चुनाव होना है और इन्हीं सीटों पर काबिज होने के लिए सियासत की हर चाल खूब चली जा रही है। लेकिन पूर्वांचल की जनता सियासत के हर मोहरे को पढ़ने में माहिर है, लिहाजा राजनेता भी चौकन्ने होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब छठे चरण में छोटे दलों का भी सख्त इम्तिहान होगा, साथ ही मुख्य पार्टियों की भी अग्नि परीक्षा यहीं पर होगी। पूर्वांचल की जंग आखिरी पड़ाव पर है और इस आखिरी सेमीफाइनल और फाइनल की जंग को जीतने के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, प्रियंका गांधी और मायावती समेत सभी दिग्गज अंत भला तो सब भला के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। पूर्वांचल के रण में धर्म का खेल है तो जातिवाद की जटिलता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीजेपी और सपा ने इसी वजह से छोटे दलों से गठबंधन कर दलित और ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश भी की है। सपा ने जहां ओम प्रकाश राजभर से, महान दल और अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर गैर यादव वोटों को साधने की भरपूर कोशिश की है, तो बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल एस से गठजोड़ कर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराने के फिराक में है। इन्हीं सब फार्मूले पर अमल करते हुए इन आखिरी दिनों में रैलियों के सहारे अपने घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज सोनभद्र में जनसभा की और उन्होंने एक बार फिर सपा के परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा, कुछ लोग चुनाव में अवसर देखते हैं। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। पूर्वांचल के रण पर कब्जा करने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि अगर यूपी का विकास चाहते हैं तो भाजपा को ही वोट करें। हम देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब तो कुछ लोग सेना पर भी सवाल उठाने लगे हैं। मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। वार पलटवार की इस जंग में योगी भी कहां पीछे रहने वाले। योगी ने मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा ने बिजली की ज्यादा तय की थी। अगर कोरोना काल में सपा और बसपा की सरकारें होती तो वैक्सीन ब्लैक हो जाया करती।
2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली आती थी क्या? आज आ रही है? खुश हैं? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ये कहना। पहले बिजली की भी जाती और मचा हुआ करता था। होली और दीपावली को बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाइयों बहनों ईद और मुहर्रम में बिजली जरूर आती थी। योगी ने अखिलेश के बार बार भर्ती निकालने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम किया है और जनता ने अवसर दिया तो फिर से उसी तरह से काम करेंगे। हमने 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया ना, बन रहा है, कोई संदेह तो नहीं है। पहले चरण से शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की जंग में सबसे मुख्य केंद्र बीजेपी के लिए अखिलेश यादव रहे। वहीं अखिलेश भी कभी चुटकी लेते हुए योगी को बाबा की उपमा देकर तंज करते हैं, तो कभी बीजेपी को देश की सबसे झूठी पार्टी का लकब देने से गुरेज नहीं करते। कहने को तो बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बताओ है कि नहीं झूठी पार्टी? इन्होंने कहा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, 5 साल में किस फसल की आपकी आय दोगुनी हो गई? अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि पूर्वांचल के लोग कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसीलिए बचे हुए 2 चरणों में मजदूरों के पलायन को खूब उठा रहे हैं। अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों, किसानों, नौजवानों की कोई मदद नहीं की। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बताओ खाता तो नहीं खोल दोगे? इतने दिनों से 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। अब मिल गया मौका। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल दुख, तकलीफ, परेशानी दी हो, संकट में डाला हो, जिन्होंने जिल्लत दी हो और हर चीज की किल्लत की हो, बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? खैर, नेताओं के बयान अपनी जगह, वोटरों के मिजाज भी अपनी जगह हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से पूर्वांचल के लोग सियासी समझ बखूबी रखते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन जनता की समस्याओं का निदान करेगा और कौन जनता के धन को लूटकर बलवान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।